प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो अपनी जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों जिला दर्शन, उसके अंदर आज हम दूसरा ज़िला पढ़ेंगे, ब्यावर। ब्यावर ज़िला दोस्तों राजस्थान के जिला दर्शन के अंतर्गत आता है। तो हम पढ़ते हैं 2 नंबर की क्लास है दोस्तों। फर्स्ट वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप जिला दर्शन की प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी जो फर्स्ट क्लास है वो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी जिला दर्शन को शुरू करने से पहले उस ज़िले की लोकेशन देखते हैं कि भाई ये जो ब्यावर ज़िला है वो राजस्थान के अंदर किस जगह पे है। तो अपने बीचों बीच जो अजमेर है और भीलवाड़ा है उसके पास में एक छोटी सी जगह, छोटा सा ज़िला बना हुआ है अपना, जो अपना ब्यावर ज़िला है। उसको मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है दोस्तों। ये पूरा दर्शा रखा है, इसी का छोटा भाग है, इसी का ये छोटा भाग मैंने यहाँ दर्शा रखा है पूरा का पूरा। ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से जो अपना ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, इसका जो बड़ा नक्शा आपको दिखा रखा है। इसके अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो एक अपनी हो जाएगी जैतारण, और दूसरी रायपुर, और तीसरी ब्यावर, चौथी मसुंदा, विजयनगर, बदनौर और टाटगढ़। ये तो इसके अंदर ब्यावर ज़िले के अंदर क्या है, तहसीलें हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो ब्यावर ज़िले के अंदर सबसे पहले अपने जो 19 नए ज़िले बने हैं, तो उनमें से जो 4 ज़िले हैं उन ज़िलों को तोड़ करके हमें क्या बनाया है, नया ज़िला बनाया है। कौन सा ज़िला बनाया है, ब्यावर ज़िला बनाया है। यानी 19 नए ज़िले बने थे, उसके अंदर से हमने 4 ज़िलों में से कुछ कुछ तहसीलों को तोड़ करके एक नया ज़िला बनाया, जिसका नाम क्या रखा है, ब्यावर रखा है। उसके बाद अब कौन कौन से ज़िलों को तोड़ के बनाया गया है भाई ब्यावर ज़िले को। तो ब्यावर ज़िले को एक तो सबसे पहले अजमेर को तोड़ा, पाली को तोड़ा, कुछ तहसीलें राजसमंद की ली और कुछ भीलवाड़ा की। इन 4 ज़िलों को तोड़ करके एक नया ज़िला बनाया गया, वो अपना ब्यावर ज़िला है। अजमेर से अगर हम देखें तो जो ब्यावर है, तो अजमेर के अंदर जो तहसीलें ली है, यानी अजमेर के ज़िले से कौन कौन सी तहसीलें लिए जिनको ब्यावर में मिलाया गया है। तो एक तो खुद ब्यावर को ले लिया, एक टाटगढ़ जो पहले अजमेर में था उसको भी अब ब्यावर में शामिल कर दिया, मसुंदा जो पहले अजमेर में था उसको भी अब ब्यावर में शामिल कर दिया, और एक विजयनगर, इसको भी अब ब्यावर ज़िले के अंदर शामिल कर दिया। यानी अजमेर से ये 4 जगह यानी 4 तहसीलें ली गई है ब्यावर ज़िले के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई भीलवाड़ा ज़िले से क्या लिया गया है। तो भीलवाड़ा की जो बदनौर तहसील थी ना, उसको अब ब्यावर के अंदर जोड़ दिया है। पहले जो बदनौर है वो भीलवाड़ा के अंदर आती थी। उसके बाद पाली से क्या लिया है। अब पाली जिला आपने देखा था फर्स्ट में कि भाई पाली से भी ये ब्यावर जिला बना है। तो पाली की जो जैतारण और रायपुर, ये 2 तहसीलें थी, उनको इसके अंदर ऐड कर दिया है ब्यावर जिले के अंदर। और इसके अंदर ब्यावर जिले के अंदर हम उपखंड की संख्या देखें तो उपखंड तो हो जाएंगे अपने 6, और अगर तहसीलों की संख्या देखें तो तहसील कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 तहसील हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब ब्यावर ज़िले की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम देखते हैं कि भाई ब्यावर ज़िले की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार से। तो एक तरफ तो मैंने ब्यावर डिस्ट्रिक्ट ले लिया, और उसके बाद इसका राज्य किसके अंदर आता है भाई ब्यावर, तो ब्यावर राजस्थान के अंदर आता है, ये सबको पता है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो 17 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। क्षेत्रफल ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का पूछे तो ये 17 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से तो इसका अभी फ़िलहाल कोई आंकड़ा हमें प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। और उसके बाद अगर इसकी भाषा का हम अनुमान लगाए तो यहाँ पे राजस्थानी और हिंदी भाषा बोली जाती है, सबको पता है इतना तो। उसके बाद वहाँ का टेलीफोन कोड अगर हम देखें तो 01462, ब्यावर ज़िले का जो टेलीफोन कोड नंबर है 01462। और वहाँ का अगर पिन कोड की बात करें तो 305901, ये वहाँ के पिन कोड हो जाएंगे। बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हो तो हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ब्यावर ज़िले में कौन सी तहसीलें शामिल होगी, तो अब हम देखेंगे कि भाई ब्यावर ज़िले के अंदर कौन कौन सी तहसील शामिल है। तो एक तो हो जाएगी अपनी ब्यावर खुद हो जाएगी, उसके बाद मसूदा हो जाएगी, और टाटगढ़ हो जाएगी, बदनौर हो जाएगी, विजयनगर हो जाएगी, जैतारण हो जाएगी, और रायपुर। यानी टोटल कितनी तहसीलें हो गई ब्यावर ज़िले के अंदर, 7 तो अपनी तहसील हो गई। अगर उपखंड पूछे तो कितने, जो हमने पीछे देख लिए थे। बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। ब्यावर ज़िले के
अपने उपखंड कौन कौन से वो देख लेते। टोटल उपखंड कितने थे हमने देखे थे, 6 तो है उपखंड और 7 कितनी है तहसीलें हैं। तो इसके अंदर उपखंड कौन कौन से हैं, ब्यावर एक खुद उपखंड है, जैतारण उपखंड है, रायपुर उपखंड है, मसूदा उपखंड है, बदनौर उपखंड है और टाटगढ़ उपखंड है। ये इसके अंदर 6 क्या हो गए, ब्यावर जिले के अंदर उपखंड हो गए। उसके बाद ब्यावर जिले की कुछ विशेषताएं देखेंगे कि भाई ब्यावर जिले में ऐसा क्या है। तो इसकी विशेषता पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। तो ब्यावर जिले के अगर संस्थापक आपको पूछे तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, कर्नल डिक्सन। ब्यावर जो ब्यावर शहर था पहले, अब जिला बन गया है। तो ब्यावर के अगर आपको संस्थापक पूछे तो आप आंसर में दोगे कर्नल डिक्सन। इन्होंने ब्यावर को बसाया था, ब्यावर का संस्थापक इनको कहा जाता है। उसके बाद ब्यावर जिला जो किस संभाग में आता है, तो ब्यावर जिला अपने किस संभाग में आता है, ब्यावर जिला आप सबको पता है कि भाई ब्यावर जिला अपने अजमेर संभाग के अंदर पहले आता, सॉरी ब्यावर पहले अजमेर ज़िले के अंदर ही आता था, लेकिन अब इसका संभाग भी कौन सा हो गया, अजमेर हो गया। पहले तो इस ज़िले के अंदर आता था लेकिन अब संभाग बन गया। तो ये इस संभाग के अंदर आता है भाई, ब्यावर अपने अजमेर संभाग के अंदर आता है। उसके बाद ब्यावर के अंदर एक चोटी है, कौन सी, मोरारजी घाट। जो मोरारजी जो गोरम घाट की जो चोटी है, यानी मोरारजी की जो गोरम घाट की चोटी है वो भी अपने कहाँ आती है, ब्यावर के अंदर आती है। और ये अपने जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो ये मोरारजी है ना, ये क्या है, अपनी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और अगर उसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी हो जाएगी, 934 मीटर। कितनी हो जाएगी, 934 मीटर। ये अपने इसकी मोरारजी देसाई जो मोरारजी गोरम घाट की चोटी है उसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ब्यावर के बारे में और कुछ जानें तो ब्यावर ये एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। यानी ब्यावर किसी भी देश के साथ भी सीमा नहीं लगाता है और किसी भी राज्य के साथ भी ये सीमा नहीं लगाता है। और उसके बाद टोटगढ़ का किला भी कहाँ पे है, टोटगढ़ का किला भी अपने ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा। पहले किस में आता था, अपने अजमेर ज़िले के अंदर। उसके बाद बरदर्रा, बरदर्रा कहाँ पे है, ये भी अपने ब्यावर ज़िले के अंदर ही है जो बरदर्रा है। और ब्यावर ज़िले के अंदर सुंगनी नस्वार है, ये भी अपने सुंगनी नस्वार भी कहाँ पे है, ब्यावर के अंदर है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अब इस स्लाइड में हम इसकी ब्यावर की विशेषता ही देख रहे हैं भाई, ब्यावर की क्या क्या चीज़ें हैं। तो नारायण सागर बांध अगर आपको पूछे तो वो भी अपने ब्यावर के अंदर हो जाएगा भाई। नारायण सागर बांध कहाँ हो जाएगा, अपने ब्यावर के अंदर। उसके बाद गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ना, वो भी अपने जैतारण पाली के अंदर हुआ था। पहले जैतारण पाली के अंदर था, अब वर्तमान में ब्यावर के अंदर आ गया। ये यहाँ से अच्छे अच्छे फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो ये जैतारण पाली के अंदर आता था और वर्तमान में अगर पूछे कि भाई गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ, तो अपने पाली ना बता करके ये ब्यावर ज़िले के अंदर हुआ। और आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि जो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था और किस किस के मध्य लड़ा गया था। प्लीज़ दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इसके बीच में आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हो। और उसके बाद ब्यावर ज़िले के अंदर एक सीमेंट कारखाना भी है, कौन सा, श्री सीमेंट कारखाना। ये भी अपने ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। उसके बाद द कृष्णा मिल, ये तो आप सब ने सुना ही होगा। जो द कृष्णा मिल सबसे पुरानी कपड़े की मिल है, ये भी अपने ब्यावर के अंदर है और ब्यावर के अंदर है। और ये कब स्थापित की गई, तो ये 1889 ईस्वी के अंदर ये स्थापित की गई थी, द कृष्णा मिल लिमिटेड। ये भी अपने ब्यावर के अंदर है, पहले अपने अजमेर ज़िले के अंदर थी। दी एडवर्ड मिल्स, द एडवर्ड्स मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स, यानी ये दोनों मिल्स भी कहाँ हैं, अपने ब्यावर के अंदर है। उसके बाद तिल पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध अगर कोई स्थान आपको पूछा जाए कि भाई तिल पट्टी जो खाने की चीज़ आती है ना, वो तिल पट्टी देखी होगी आपने, तो उसके उद्योग के लिए भी ब्यावर बहुत फेमस है। तेज चौक भी अपने ब्यावर के अंदर है। क्या है, तेज चौक भी ब्यावर के अंदर। बादशाह की जो सवारी निकाली जाती है ना दोस्तों, वो भी अपने ब्यावर के अंदर ही निकाली जाती है, क्योंकि बादशाह की जो सवारी है वो भी अपने ब्यावर के अंदर ही निकाली जाती है। उसके बाद बादशाह का जो मेला है वो भी अपने ब्यावर ज़िले के अंदर ही लगता है।
ब्यावर जिले कितने ज़िले से मतलब जो ब्यावर ज़िला है वो अपने आसपास के कितने ज़िलों से सीमा बनाता है वो हम देखेंगे अब इसके बारे में। तो सबसे पहले तो एक अजमेर से बनाता है, उसके बाद नागौर से बनाता है, और उसके बाद जोधपुर ग्रामीण से भी ये अपनी सीमा लगती है इसकी ब्यावर ज़िले की। उसके बाद पाली ज़िले से भी इसकी सीमा लगती है, और राजसमंद ज़िले से भी इसकी सीमा लगती है, भीलवाड़ा ज़िले से भी इसकी सीमा लगती है, और केकड़ी ज़िले से भी इसकी सीमा लगती है। यानी इन 7 ज़िलों से ये ब्यावर जो ज़िला है वो अपनी सीमा बनाता है, यानी इसकी सीमा इन 7 ज़िलों से टच होती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। ब्यावर ज़िले से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर जो अक्सर आपको पता नहीं होते हैं कि क्या होता है, तो उस सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ब्यावर ज़िले का जो गठन है ये सबको पता है कि भाई सब ज़िलों का गठन इसी दिन हुआ था, 4 अगस्त 2023 को अपने ब्यावर ज़िले का गठन हुआ है। और ब्यावर ज़िले की अगर हम दूरी देखें कि भाई ये अजमेर से कितना दूर है, तो ये अजमेर से 54.8 किलोमीटर ये दूर है भाई अजमेर से। उसके बाद ब्यावर ज़िले का अगर वर्तमान में अगर ज़िला कलेक्टर पूछे कि भाई ब्यावर ज़िले का जो ज़िला कलेक्टर है वो कौन है, तो अपने वहाँ का ज़िला कलेक्टर हो जाएगा रोहितास सिंह तोमर। कौन हो जाएगा? रोहितास सिंह तोमर। रोहितास सिंह तोमर ये भी वर्तमान में अपने ब्यावर ज़िले के ज़िला कलेक्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और 85 ज़िलों के आपके मैं ज़िला दर्शन लेके आने वाला हूँ दोस्तों आपके सामने। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।